हेलो बच्चों, कैसे हो? सुप्रभात। आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, चलो अब हेडिंग लगा लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. Freezing point. Depression in freezing point. Okay. जब सॉल्वेंट में बच्चों कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो इससे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। इसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए हम फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नया डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which बच्चों the temperature at which the vapor pressure of liquid, the vapor pressure of vapor pressure of liquid state becomes equal to the temperature at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of liquid state, solid state. Okay, what is freezing point? The temperature at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state. यह हमारा नया डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का। ओके, मतलब जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह हाई होता है और जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है। ओके, इस कारण से वह कम टेम्परेचर पर ही फ्रीज करने लगता है। तो जितना डिफरेंस आता है उसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आइए इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए और अब आगे हम बढ़ते हैं, ग्राफ देखते हैं। हाँ,
वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हम ग्राफ बनाएंगे। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस है, और ये हमारा वेपर प्रेशर एक्सिस है। वेपर प्रेशर एक्सिस, ओके, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर एक्सिस। आइए हम इसमें ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में। तो एक जो होगा ये जो है प्योर सॉल्वेंट का है, ओके, प्योर सॉल्वेंट का, और दूसरा ये जो है हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का ये ग्राफ है, या सॉल्यूशन का लीजिए, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का ये ग्राफ रहा, ओके, और ये हमारा सॉल्यूशन का, इसका ग्राफ है ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा जो होता है वो नीचे प्राप्त होता है, सॉल्वेंट का ग्राफ जो होता है ऊपर की तरफ प्राप्त होता है, ओके। अब जो है हम सॉलिड स्टेट का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? सॉलिड स्टेट का ग्राफ बनाएंगे। सॉलिड स्टेट का ग्राफ हम बनाएंगे, ओके। तो देखिए, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो ये जो है सॉलिड स्टेट का ग्राफ है। किसका है? सॉलिड का ग्राफ है। तो देखा जाए तो ये इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर जो टेम्परेचर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम कहेंगे T नॉट ऑफ F, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और ये जो है इसको यदि हम यहाँ पढ़ाते हैं तो हमको प्राप्त होता है TF, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। प्योर सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं डेल्टा TF। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर। चलिए यहां पर लिखता हूं TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। T नॉट ऑफ F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। तो ये तीन बातें हैं, इन तीन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां से हम ग्राफ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि डेल्टा TF इक्वल टू T नॉट ऑफ F माइनस TF, ओके। T नॉट ऑफ F माइनस TF, depression in freezing point is the difference of the freezing point of pure solvent and freezing point of solution, okay।
एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला एक हो गया। एक्सपेरिमेंट से बच्चों ये प्राप्त हुआ है, पता चला फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। क्या पता चला है कि डेल्टा टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, अर्थात मोलारिटी। ओके, मीन्स डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स of non-volatile solute by mass of solvent in kg। ओके, क्या क्लियर हो रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसलिए हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। ओके, यदि मान लीजिए कि कम मात्रा में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं तो डिप्रेशन कम होगा, ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, अब आती है बात इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने का। तो आइए हटाते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इज ए कांस्टेंट ओके, which depends upon solvent only। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी जो केबी आ रहा था वह सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट सॉल्वेंट का केबी डिफरेंट होता है। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट डिफरेंट होने पर के एफ का वैल्यू जो है डिफरेंट होता है। ओके, अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ के एफ इज क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। ओके, केल्विन केजी पर मोल। आइए डिफिनेशन इसका लिखते हैं के एफ का। तो क्या होगा? इफ ओके m इक्वल टू 1 देन के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ। अर्थात कह सकते हैं के एफ का नेम दो होगा। के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको कह सकते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। चलिए अगले पन्ने पर लिखेंगे डिफिनेशन। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। मिटा दूं? मिटाया जाए? ओके,
हाँ, आइए फिर से फार्मूला लिखते हैं। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ इंटू एम। इफ एम इक्वल टू 1 मोल पर केजी देन के ऑफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ। ओके, अब डिफिनेशन हो जाएगा हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to the depression in freezing point, depression, molar depression constant is equal to the depression in freezing point of that solvent when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent। ओके, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है उसी को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ कहते हैं, के एफ। ओके, तो ये रहा डिफिनेशन। और परीक्षा में कभी कभी जो है ये डिफिनेशन आता है। ओके, आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मिटाऊं? चलो ठीक। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो है नई बातें बताएंगे। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल एज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल। मान लीजिए कि यह नॉन वोलेटाइल, एज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल। वास्तव में जो होता है इथेनॉल वोलेटाइल होता है, पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे मान लीजिए कि यह नॉन वोलेटाइल है। मस्ट बी डिजॉल्व्ड, मस्ट बी डिजॉल्व्ड in 1 kg water so that it freezes at -2 degrees Celsius। ओके, और क्या दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड के एफ फॉर वाटर इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ओके,
बहुत ही इजी है, खुद कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। हो गया सर, 2 मिनट का काम है। चलिए, नहीं होता है मैं करता हूं। क्या होगा, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ इंटू एम। आगे आइए, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। टी नॉट ऑफ एफ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी एफ क्या है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्लियर। तो 2 इक्वल टू के एफ दिया हुआ है 1.86, एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट 2 equals 1.86 इक्वल टू नंबर ऑफ नॉट इक्वल टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलता है, गिवन मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, आइए अब तो आसान हो गया। 1.86 इंटू ये गिवन मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यही तो निकालना है सॉल्यूट का। ओके, निकालना है हमको। मान लिया जाए x मोलर मास, चलो इथेनॉल C2H5OH 24 + 6 + 16 आई थिंक 42, 6 6 12 4 16, 6 6 12 12 4 16, 1 2 4 46 आएगा है। 12 46, यस। तो 46 डिवाइडेड बाई कितना मास दे रखा है, 1 हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे, ये पिछले क्वेश्चन का सलूशन, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन मैं लिखवाया था उसका सलूशन है। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेते हैं, इरेज करते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर की, क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर क्यूब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल फार्मूला CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल, ओके, is dissolved in 50 gram water, 50 gram water, 50 gram water. The freezing point of mixture is freezing point of mixture minus 34 degree Celsius. 34 degree Celsius. If freezing point of pure water, if
T naught of F is for water is 0 degree Celsius and Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. Find density of ethylene glycol. Find density of ethylene glycol. ओके, कोशिश करिए खुद सॉल्व करने का, आसान है। चलो करता हूँ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलारिटी दे रखा है। मिक्सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर इज -34। चलो निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। टी नॉट ऑफ एफ 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -34 इक्वल टू 34 डिग्री सेल्सियस। 34 रख देंगे। के एफ भी दे रखा 1.86 इंटू, अब मास की बात आ रही है, एक्स मान लेंगे मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो कार्बन 12 24 प्लस 2 2 4 2 6 प्लस 32 2 6 8 8 4 12 2 3 4 2 6 62 आ जाएगा। 62 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर। कितना मास है? 50 ग्राम बाई 1000। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 56.66 ग्राम आ जाएगा। अब डेंसिटी निकाल लो। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास है 56.66 और वॉल्यूम जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। 1.133 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन नहीं है। तो नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि खुद आप सॉल्व कर सको। मिटाया जाए। ओके, मिटाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन, ओके। 5% ऑफ केन शुगर, 5% ऑफ केन शुगर, ओके। 5% ऑफ केन शुगर बाई मास परसेंट दिया हुआ, मीन्स 5 ग्राम जो है शुगर केन जो है 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट, आप 271 केल्विन, ओके। Find the freezing point of 5% glucose by mass if freezing point
of pure water. If T naught of F equal to 273.15 Kelvin and Kf 1.86 Kelvin kg per मोल। ओके, दे रखा है। चल, तो केन शुगर कह रहा है 5%। फॉर केन सोल्यूशन फॉर केन शुगर 5% है। मास बाई मास, इसका मतलब 5 ग्राम केन शुगर is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, तो मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 5 इक्वल टू 95 ग्राम। यहाँ पर केन शुगर का फार्मूला लिख लेते हैं C12H22O11। आप लोगों को बताया गया था इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप लोग को 342 बताया गया था, 342। ओके, तो रख लेते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF हम पहले निकालेंगे। यहाँ पे डेल्टा TF कितना दे रखा है 273.15 माइनस T नॉट ऑफ F माइनस TF 273.15 माइनस 271 माइनस करेंगे 0.15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा केल्विन। ठीक है, डेल्टा TF आ गया। तो 2.15 इक्वल टू KF। KF का KF फिर आने देते हैं मल्टीप्लाई 5 बाई 342 95 ग्राम वाटर, इसको केजी में चेक करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही फॉर ग्लूकोज हम कर लेंगे। फॉर ग्लूकोज चलो ये भी 5% बाई मास दे रखा, मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, तो मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे यहाँ पे, ये भी 95 ग्राम आ जाएगा। अब डेल्टा TF निकालेंगे तो हो जाएगा KF मल्टीप्लाइड M। ओके, यहाँ पर TF की जगह पर TF फिर आने देते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF, वो KF फिर आने दो M कितना 5 यहाँ पर भी है। अच्छा, ग्लूकोज का मास मॉलिक्यूलर मास जो होता है 180 होता है। 180 बाई 95 बाई 1000। ओके, दिखाई पड़ रहा कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं तो फिर इसको ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, दिख रहा है? हाँ, 1000 दिख रहा है। आइए इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। ओके, तो आ जाएगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाई 2.15 इक्वल्स 342 बाई 180। डेल्टा TF आ जाएगा 4.0
4.085 4.085 केल्विन आ जाएगा। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज से निकल आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, तो माइनस करना पड़ेगा 273.15 माइनस 4.085, 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 4 माइनस 8, 14 माइनस 8 6 10, 3 13 माइनस 4 9 6 केल्विन, 269.06 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको नोट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। मोस्टली जो है ना, आप लोगों को केएफ दिया रहेगा परीक्षा में, केएफ या केबी जो है, केबी फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड के एफ फॉर फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिया रहेगा। लेकिन हो सकता है कि 1-2% न दिया रहे, तो उसके लिए हम फार्मूला बता देते हैं और उस फार्मूले को आप लर्न कर लोगे और उसी को रखोगे, उस पर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मिटा दूं? हाँ, तो कुछ फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं। If Kb is not given, if Kb is not given, मीन्स यही पूछा जाएगा पेपर क्वेश्चन में, ठीक है। तो Kb को तो क्या आ जाएगा, Kb इक्वल्स R T नॉट ऑफ B होल स्क्वायर इंटू कैपिटल M बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपर। ओके, अभी इसको एक एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू जो होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ओके, या दूसरा कैलोरी के रूप में भी दे सकते हैं, कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके, तो जैसा दिया रहेगा एच, ये जूल में दिया रहेगा तो आर का वैल्यू 8.314 रखेंगे, और एच का वैल्यू यदि कैलोरी में दिया रहेगा तो 2 कैलोरी वाला रखेंगे आर का वैल्यू। ओके, आइए टी नॉट ऑफ बी आप जानते ही हो, टी नॉट ऑफ बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, एम मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच वेपर, वेपर इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल्स latent heat of vaporization, latent heat of vaporization multiplied molar mass। L ये क्या है, latent heat, latent
वेपराइजेशन। यह हमेशा ग्राम में रहेगा, ओके, और ये जो है मोल में आएगा। तो मोलर मास में जब मल्टीप्लाई करोगे तो टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन निकल आएगा, ओके। क्वेश्चन एक देता हूं, आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट केबी फॉर वाटर, कैलकुलेट केबी फॉर वाटर, ओके। और वाटर के लिए आप सब कुछ जानते ही हो, लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन फॉर वाटर दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम, ओके। सॉल्व करिए और आंसर आएगा आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सॉल्व करोगे अपने आप, ओके। चलो फिर अब इसको हम मिटा देते हैं और एक चीज और बता देते हैं, इफ केएफ इज नॉट गिवन। इफ केएफ इज नॉट गिवन, यदि केएफ न दिया हो तो केएफ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है केएफ इक्वल टू आर टी नॉट ऑफ एफ होल स्क्वायर इंटू एम बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। फिर वही आर गैर कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। टी नॉट ऑफ एफ आप मालूम है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है डेल्टा एच फ्यूजन इक्वल टू एल फ्यूजन इंटू एस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कैलकुलेट KF for water, KF for water, और दे रखा क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इक्वल टू 80 ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। इसका आंसर आ जाएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। सॉल्व करेंगे आएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। 1.86
इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 46, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 1.86, और सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, 50 ग्राम आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।